गुरु जी की सभी प्यारी लाडली संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग आंटी जी का है। उसमें वो बताती हैं कि कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा और बीच में स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो किसी न किसी के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। तो सत्संग को कृपया करके पूरा सुनिएगा जो आपको भी, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। और सत्संग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आंटी जी का सत्संग है। 2014 की ये बात है कि आंटी जी कहती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक दिन मुझे चक्कर आ गए और मेरी जीभ दांतों के नीचे दब गई। मैंने मेरी जीभ में से खून आना शुरू हो गया और सबने सोचा ऐसे ही एसिडिटी हो गई होगी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। मतलब उनके फैमिली मेंबर ने सोचा कि एसिडिटी के कारण ऐसा हुआ होगा, परंतु 2 दिन बाद दोबारा से ऐसा ही हुआ। जब भी मुझे ऐसा होता था तो 10-15 मिनट तक होश नहीं रहता था, यहाँ तक कि मैं सब कुछ भूल जाती थी कि मुझे चक्कर भी आया है या नहीं। मेरे दिमाग में मतलब कुछ भी याद नहीं रहता था। और जब होश आता तो मेरी जीभ इतनी ज़्यादा दांतों तले दब जाती थी कि मैं बोल तक नहीं पाती थी। और मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि जय गुरुजी बोलो, और मेरे हाथों में गुरुजी का स्वरूप दे देते थे। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। आंटी जी आगे बताती हैं कि उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे पापा ने डॉक्टर को चेकअप करवाने और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पानीपत में एक डॉक्टर हैं जहां से मेरे पापा का इलाज चल रहा था पहले से, उनसे बात की और सारी बात डॉक्टर को बताई। तो उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, तो टेस्ट में पता चला कि मेरे माइंड में कीड़ा है। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि टेस्ट में पता चला मेरे माइंड में कीड़ा है और ये कीड़ा निकालने के लिए 3 साल तक मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी। और उन्हीं दिनों मेरे पापा की भी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हमारे ऊपर दुखों और परेशानियों का पहाड़ सा टूट गया है। दुखों और परेशानियों ने हमको घेर लिया है। और ये ऐसा समय था कि हमारे को और गुरुजी के अलावा और कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। हमें लग रहा था कि गुरुजी हमारा सहारा है, गुरुजी हमको इस पीड़ा से, इस दुख दर्द से बाहर निकालेंगे। आगे आंटी जी बताती हैं कि मेरा इलाज शुरू हुआ, मेरी दवाइयाँ चल रही थी, पर उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। 3-4 बार गुरुजी के आश्रम में समाधि के पास चक्कर आया और मैं गिर गई, पर मुझे गुरुजी की कृपा से चोट नहीं लगी, क्योंकि गुरुजी मुझे वहाँ पे संभाल लेते थे। ऐसे ही टाइम निकलता चला गया और 2 साल का टाइम पूरा हो गया। आप सभी जानते हैं, गुरुजी से जो सच्चे मन से कुछ भी पूछे तो गुरुजी उसका जवाब ज़रूर देते हैं। अगर हम डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन बनाते हैं, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर भी गुरुजी ज़रूर देते हैं। आंटी जी का ये मानना था। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मेरे माइंड का कीड़ा निकाल दो, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि 7 जुलाई 2017 से तू कोई दवाई नहीं लेगी, तेरे माइंड से कीड़ा मैंने निकाल दिया है। जैसा कि आपको पता है संगत जी की 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे भी होता है। और अपने बर्थडे वाले दिन अपनी बेटी को कैसे दुखी देख सकते हैं गुरुजी। और मुझे फादर्स डे वाले दिन 365 रेड रोज चढ़ाने के लिए भी जो है गुरुजी ने मेरे अंदर विचार डाला। मैंने ये सब बात अपनी फैमिली को बताई कि मेरे माइंड में अब कीड़ा नहीं है। गुरुजी ने बोला है कि दवाई भी अब छूट जाएगी। लेकिन जून में मुझे दवाई से ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मेरे
मोशंस भी ठीक नहीं हो रहे थे। कितनी दवाइयाँ खा ली, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एक दिन तो मुझे गुरुजी दवाई भी नहीं, और एक दिन तो गुरुजी ने भाव डाला कि अब दवाई भी नहीं खानी। मैंने ये सब बात अपने घर वालों को बताई। वो मेरे घर वाले भी चाहते थे कि दवाई ना खानी पड़े, पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि बिना दवाई के मेरी हालत पहले जैसी हो जाती थी। परंतु हम सब ने यह विचार किया कि गुरुजी महाशिव का अवतार है। उन्होंने मन में विचार डाला है कि दवाई नहीं खानी, मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए, तो इसमें भी कोई ना कोई बात होगी। और मैंने ये सब सोच समझ के मेडिसिन लेना बंद कर दिया। तो संगत जी, आगे आंटी जी बताती हैं कि दवाई छोड़ने के 3 दिन बाद मुझे फिर से वैसे ही चक्कर आने शुरू हो गए। लेकिन पहले जब मुझे चक्कर आता था तो मुझे कुछ होश नहीं रहता था और मुझे ठीक होने में भी टाइम लगता था। पर इस बार जैसे ही मुझे चक्कर आए, मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर जल छिड़क दिया और गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथों में पकड़ा दिया और 1 सेकंड में मैं होश में आ गई। और जैसे ही मैं होश में आई तो मेरे घर वाले मुझे जय गुरुजी बुलवाते रहे। लेकिन उस दिन मैं इतना डर गई थी कि दवाई खाना छोड़ दिया, दोबारा चक्कर ना आ जाए। मैं यही सोचती रही, मैं हिम्मत हार चुकी थी, मैं रोने लग गई, मेरी फैमिली भी रोने लग गई, सब बहुत परेशान थे मेरे घर में भी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप सबको बिना दवाई के ठीक कर देते हो, पर मुझको क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने दवाई छुड़वाई है तो कीड़ा अब मेरे दिमाग में नहीं होगा। शाम को हम सब गुरुजी के रूम में बैठे हुए थे। मैंने गुरुजी को चंदन का टीका लगाया और गुरुजी ने कहा कि अगर मेरे माइंड में कीड़ा नहीं है, और गुरुजी से कहा कि अगर मेरे माइंड में कीड़ा नहीं है तो मुझे दर्शन दीजिए, किसी रूप में भी दर्शन दीजिए, पर गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए। और थोड़ी देर में हमने देखा कि चंदन का जो टीका जिस कटोरी में घोल रखा था, जिस बाउल में घोल रखा था, उसमें ओम बन गया और मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। 2 दिन बाद मुझे फिर चक्कर आया और मेरी जीभ दांतों तले दब गई और कट भी गई और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी जीभ सूज चुकी थी। और मैं बहुत रोई और अपनी फैमिली को बोला कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैंने अपने घर वालों को बोला, गुरुजी क्यों मुझे ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि गुरुजी अपना ट्रीटमेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं, तभी तो तू ठीक होगी। उस दिन मैं बहुत डर गई थी, कुछ भी खा भी नहीं पा रही थी। 4-5 बजे सुबह में मुझे चक्कर आया था और 3-4 घंटे के बाद हम सब सो गए थे, फैमिली सब सो गई थी। और मेरी मम्मी के सपने में गुरुजी आए और जल प्रसाद की बोतल देकर गए। मेरी मम्मी ने सुबह उठकर ये बात हमको बताई। तब मुझे याद आया कि मेरी मम्मी गुरुजी के समाधि दिवस पर डुंगरी मंदिर गई थी। वहाँ से मेरी मम्मी को जल प्रसाद की बोतल मिली थी। वो जल प्रसाद मुझे पिलाया गया था और यह गुरुजी का मम्मी के सपने में आकर एक संकेत था, एक इशारा था कि जल प्रसाद पिलाते रहो बच्ची को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। गुरुजी किसी न किसी रूप में आके या किसी न किसी स्वप्न में, किसी न किसी फैमिली में तरीके से अपना होने का, अपनी सामने एक होने का प्रेजेंट दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं आपके आसपास हूँ। तो हमको इन सब चीज़ों से समझ जाना चाहिए कि गुरुजी हमारे आसपास हैं। आगे आंटी जी बताती हैं कि संगत जी, जब से मैं बीमार हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा जल प्रसाद पीती थी। मुझे जब पहली बार चक्कर आया दवाई छोड़ने के बाद, तो मेरी सहेली की मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आप एक बारी टेस्ट करवा लो कि कीड़ा है कि निकल गया, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पर मुझे विश्वास था कि गुरुजी ने कीड़ा निकाल दिया है
और मैंने सोच लिया कि मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। पर जब दोबारा मुझे चक्कर आया तो मैं डर गई थी कि अगर कीड़ा निकल गया तो मुझे चक्कर बार बार क्यों आ रहा है। इसलिए मैंने पापा को बोला कि टेस्ट करवा लेते हैं क्योंकि चक्कर रुक नहीं रहे हैं। 15 जून को मुझे चक्कर आया और 17 जून को मैंने टेस्ट करवाना था। टेस्ट सुबह 9:30 बजे होना था, पर किसी वजह से हम लेट हो गए और टेस्ट कैंसिल हो गया। और जब मेरा मन था कि फादर्स डे के बाद ही टेस्ट हो या मैं टेस्ट कराऊं, हमारे गुरुजी ने 17 जून को जब मेरा टेस्ट कैंसिल हुआ तो एक अंकल जो हमारे गुरुजी के मैसेज हमें भेजते थे, जिनके थ्रू हम मतलब ये गुरुजी के हर सवाल जो हमारे मन में सवाल होते थे उन सभी का जवाब हमें मिल जाता था। गुरुजी ऐसा भाव डालते थे तो अंकल जी के उसमें कि हमें उनके मैसेज के थ्रू जो है हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाता था। आंटी जी यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं। तो उस दिन सुबह सुबह अंकल जी का मैसेज आया तो हमारे गुरुजी ने भिजवाया वो मैसेज। उसमें मैसेज में क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैसेज भिजवाया था कि गुरुजी दे दर जाई आज, गुरुजी तैनू बुला रहे थे। गुरुजी दे दर जाई आज, गुरुजी तैनू बुला रहे थे। गुरुजी से बख्शीश मांगियो, सर झुकाकर आज दिन बहुत खास है। आज तेरी झोली गुरुजी ने भरनी है और मंदिर में नज़ारे भी दिखाने हैं। अब उनके मंदिर जाएगी तो खाली हाथ जाना और गुरुजी का नूर अपने चेहरे पर लाना है। तो गुरुजी की इच्छानुसार हम गुरुजी के मंदिर गए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। मैं गुरुजी को देख रही थी और उनकी ब्लेसिंग्स ले रही थी। तभी मैंने शिवजी को देखा, जो गुरुजी के बड़े मंदिर में शिवजी हैं, शिवजी को देखा। शिव शंकर की पूरी आईज नज़र आ रही थी। शिवजी की जो मूर्ति अंदर रखी हुई थी उसमें मुझे गुरुजी ने अपनी दर्शन दिए, अपने होने का आभास दिखाया, अपना नज़ारा दिखाया। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने अगले दिन हमने फादर्स डे वाले दिन अपने घर पे गुरुजी का सत्संग किया। जिंदगी में पहली बार मैं इतने अच्छा फादर डे बना पाई। मेरा फादर डे बहुत अच्छा बना, बेस्ट फादर डे बना। गुरुजी हमारे सब कुछ हैं, माँ भी और पिता भी। 19 जून को हम सब गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ मुझे 3 बारी जल प्रसाद मिला। आगे आंटी जी बताती है कि मैंने अपने घर वालों को बताया कि जब से मैंने मेडिसिन खानी शुरू की थी, मतलब 2014 से, तब मेरी पूरी बॉडी और जीभ गर्म रहती थी, पर अब मैं गुरुजी की कृपा से नॉर्मल हूँ। 20 जून को मेरा टेस्ट था और मेरी मम्मी ने देखा कि 19 जून को ही गुरुजी वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पे मेरा टेस्ट होता। मेरी मम्मी को ऐसा दिखा यहाँ। और फिर नेक्स्ट डे जब हम टेस्ट कराने के लिए वहाँ 20 जून को पहुँचे तो होना क्या था, हमको पता था कि जहाँ हमारे गुरुजी हैं वहाँ हमको कोई दिक्कत हो नहीं सकती। तो जैसा कि गुरुजी ने हमें पहले ही बता दिया था कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे। मेरे माइंड से अब कोई कीड़ा नहीं था, मेरे माइंड से कीड़ा निकल चुका था। तो एक बारी सभी हाथ जोड़ के बोलेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी सभी पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आगे आंटी जी बताती हैं, हम इतने शुक्रगुजार हैं, गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। फादर्स डे का सबसे बड़ा गिफ्ट अपने बच्चों को दे दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर थे जिन्होंने जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था आंटी जी का, वो भी देख के हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। 3 साल से पहले माइंड का कीड़ा निकल ही नहीं सकता और वो कैसे निकल गया। उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर भी एक डॉक्टर बैठा है जो हमारे गुरुजी हैं। उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। जहाँ पे इंसान की उम्मीदें ख़त्म हो जाती है वहाँ पे भगवान हमारे गुरुजी
हमारे शिव जी के अवतार, हमारे शिव भगवान जो हैं हमको उन प्रॉब्लमों से, उन दिक्कतों से बाहर निकालते हैं और हमको एक रास्ता दिखाते हैं आगे का। 3 साल बाद अब सब अच्छा हो गया था। जीवन में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, हमें अपने चरणों में शरण दी, तब से जीवन सफल हो गया। जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं रही। तो संगत जी, ऐसे हजारों लाखों सत्संग है जिसमें संगत ने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में अपने आप को पाया है और देखा है कि जब वो गुरुजी से जुड़े हैं तो कैसे उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ गए। तो मन से विश्वास रखेंगे, मन से गुरुजी की आराधना करेंगे, गुरुजी के जल प्रसाद में या गुरुजी के जो है लंगर प्रसाद में या गुरुजी के मतलब कण कण में इतनी शक्ति है कि आपके जो ये गुरुजी के लिए चीज़ें जो हैं उनके के लिए बिल्कुल तुच्छ हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनके बाएं हाथ का खेल है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। गुरुजी से अपने आप को जोड़िए। गुरुजी से आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुरुजी अपने आप ही सब चीज़ें समझ जाते हैं और गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। तो सत्संग, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा या आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पे मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर जो है मैंने अपना इसमें चैनल में डाल रखा है, तो आप इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सत्संग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपका सत्संग आगे, आप चाहें तो अपनी ऑडियो में भी मेरे को सत्संग भेज सकते हैं। मैं आपकी ऑडियो को जो है यूट्यूब पे और संगत के साथ आपका सत्संग शेयर करूंगा ताकि आपको भी ब्लेसिंग्स मिले। सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपको भी ब्लेसिंग्स मिले और आगे संगत पे भी आपका सत्संग पहुंचे और उनको भी सबको ब्लेसिंग्स मिल पाए। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।